अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। हम जी मौजूद हैं सरगोदा में, हमारे साथ हैं उस्ताद अज़हरमान भाई। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं अज़हर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अच्छा अज़हर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, माशाल्लाह से इंटरनेशनल फेस्टिवल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया आपने। और दूसरा अज़हर भाई, वीडियो शुरू करने से पहले अपना नंबर दे दें, फिर हम डिटेल लेते हैं सारी। ऑन भी सबसे पहले तो आई एम हाईली ग्रेटफुल कि आपने ये ऑनर दिया आप आए, और फिर खैर मुबारक। ये मेरी नहीं, मेरे सारे ऐसे दोस्त भाई जो मेरे साथ अटैच हैं, ये सारी उनकी कामयाबी है जिन्होंने मुखलिस होकर मेरे साथ चले, मेरे साथ बैठे, काम किया। वो कभी भी 1 यूनिट आपको पता है कि ऊपर नहीं जा सकता जब तक कि उसके साथ मुखलिस दोस्त भाई लोग अटैच ना हो। बिल्कुल ऐसे भाई। तो और उनसे बढ़ के जी कि मैं ग्रेटफुल हूँ अपने इन बच्चों का। ठीक है। कि खड़े हैं चारों लोग, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए माशाल्लाह। और ये असल में तो ओनली बेसिकली इनकी सक्सेस है, ठीक है। मेरी सक्सेस नहीं है जी। तो मैं अपने सारे भाइयों का, दोस्तों का, बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, जिन्होंने इसमें मेरी मदद की। माशाल्लाह। बाकी नंबर है ओनली 0300 ठीक है। 6056 ज़बरदस्त जी। अच्छा दोस्तों, अब आप सभी को माशाल्लाह से शौक करवाते हैं। अच्छा अज़हर भाई, ये माशाल्लाह से ये वो बकरियां जो पाकिस्तान लेवल की हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल की हैं। तो अज़हर भाई, इस फीमेल को मैं नहीं, दुनिया में जितने भी शौक जिनको समझ है गोट्स की, वो इसको बहुत हाईली रैंक करते हैं जी। तो अज़हर भाई, आप इसके पॉइंट्स भी बताएं और इसने किस कैटेगरी में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है, पहले वो बता दें। ऑन भी इस फीमेल का नाम है नसीब। ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर आप अमृतसरी ब्रीड में जो एनिमल्स आज से 20-22 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो अमृतसरी ब्रीड के एनिमल्स हुआ करते थे जी। अब हमारी बदनसीबी ये है पाकिस्तान में कि ऐसे एनिमल्स हमें देखने को मिलते नहीं। आज से 3 डेकेड्स पहले जो एनिमल्स थे वो सारे इस कैटेगराइजेशन के एनिमल्स थे। ठीक है। जिस तरह की ये नसीब फीमेल है माशाल्लाह। और ये भी मुंह से ओनली 6 दांत है। ठीक है। इसने 4 नवंबर 2022 को 2 दांत में पट कैटेगरी विनर की थी ऑल पाकिस्तान। माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसने अडल्ट फीमेल्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है पूरे पाकिस्तान में। एडल्ट फीमेल में माशाल्लाह। और अज़हर भाई, इसकी हाइट लेंथ कितनी है? ओनली ये फीमेल तकरीबन 68 इसकी लेंथ है माशाल्लाह। 46 इसकी हाइट है जी। ज़बरदस्त। और अज़हर भाई, अब ये हाइटें लेंथें भी नहीं मिलती, अगर हाइटें लेंथें मिले तो ये ब्लड नहीं मिलता। और अज़हर भाई, इसके पेरेंट्स के बारे में बताएं। ओनली ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि ये वो एनिमल्स हैं जो एनिमल्स आज से 30 साल पहले हुआ करते थे। तो हमारी सबसे बढ़ के मेरे दोस्तों की और इस शौक में जो लोग मौजूद हैं उनकी कुछ नसीबी है कि ऐसे फीमेल्स आज के दौर में भी देखने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल। और पेरेंट्स इसके बहुत हाई एंड एनिमल्स हैं ओनली। ठीक है। एक मेम फीमेल, आपने नाम सुना होगा, मशहूर ज़माना बकरी है। बिल्कुल। एक दौर में उस फीमेल के बड़े बड़े रेट्स भी लगे थे, ऑफर भी हुए, लोग उसको बड़े अच्छी तरह जानते हैं। तो ये वो इसकी मदर है जी। ठीक है। फादर भी इसका टॉप ऑफ द लाइन एनिमल है। बिल्कुल। कि मुझे याद है अज़हर भाई, ये जब छोटी थी तो मुझे भी ज़्यादा जिसको कवर किया था माशाल्लाह 3-4 महीने की, तो अज़हर भाई तब भी बताती थी कि मैं कोई शय हूँ जी। नो डाउट्स इन इट जी। यानी कि वो आप पंजाबी की एक मिसाल है ना कि लाल झुगियाँ चो स्यापदे ने जी। तो ये फीमेल उस पॉइंट इन टाइम पे भी एक लीडिंग एनिमल था। ठीक है। और उस टाइम ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको संभाला जी माशाल्लाह। और फिर अब तक भी हमारे पास ही अल्लाह का एहसान है। ठीक। अच्छा अज़हर भाई, शो में गई थी तो गब्बन थी, अब चोला चढ़ा हुआ है यानी सू गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। ओनली फीमेल माशाल्लाह सू गई है। इसने 3 किड्स डिलीवर किए हैं, 2 फीमेल्स और 1 मेल जी। ठीक है। हाँ जी। तो अज़हर भाई, वो सारे किड्स आप रिटेन करेंगे, रोकेंगे अपने लिए? जी इंशाल्लाह ऑन भाई, मेरा प्लान तो यही है कि मैं उनको रिटेन करूँगी। और अज़हर भाई, ये किस मेल से सुई आपने? करम से जी। करम से। करम मेल है मेरे पास, रानो फीमेल का जी। ठीक है। जो बाबे बकरे का भाई है माशाल्लाह। ये उस मेल से ब्रीड हुई है जी। लेकिन अज़हर भाई आउट क्लास फीमेल है, एक बार जब देखे ना शौकीन, उसकी नज़रें माशाल्लाह जम जाती है इस पे। अल्लाह नज़रें बद से बचा के रखे। आमीन आमीन जी। और बेसिकली ये फीमेल जब 2 दांत लगी तो उसके बाद से ये हमारे पास ना अनफॉर्चुनेटली अनइंटेंशनली से कोई
इन द प्रॉपर वे ब्रीडिंग आ ही नहीं सकी ना, ठीक है। तो इस फीमेल को ब्रीड करवाना भी एक चैलेंज था। तो आप यकीन मानें कि मेरा पूरा हर्ड एक साइड पे और मेरी पूरी तवज्जो एक साइड पे, ठीक है। यानी कि इस फीमेल ने इतनी मेरी मेंटल फिज़िकल और एफर्ट ली है ब्रीड होने में कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह का करम है कि इस फीमेल ने इन द राइट वे इन द राइट सेंस ब्रीड किया है माशाल्लाह। और ये यानी कि इट्स अ गिफ्ट फॉर मी एंड माई सेल्फ फ्रॉम माई साइड। मैंने अल्लाह से बड़ी दुआ की कि अल्लाह इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है वो ब्रीड कर दे। ज़बरदस्त। तो अल्लाह ने बड़ा एहसान किया जी। बिल्कुल, क्योंकि अज़हर भाई माशाल्लाह से बकरा ही लगती है पूरी, जितनी हाइट लेंथ है, जैसी इसकी टांगे हैं, अल्लाह नजर बद से बचा कर रखे। और अज़हर भाई मिल्किंग में तो माशाल्लाह जी और कैसी? भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, ठीक है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जो एक रिक्वायर्ड एनिमल से मिल्किंग इस ब्रीड में आनी चाहिए, जी जी शायद शी इज़ गिविंग मोर देन दैट माशाल्लाह, जी। आउट क्लास जी। ये है जी नसीब वन एंड ओनली। और अज़हर भाई ये जो फीमेल है आपकी, इसने थर्ड पोजीशन हासिल की है। भी ये पट की कैटेगरी में थर्ड आई है जी। ठीक है। और ये 2 दांत है, 42.5 है। अच्छा 2 दांत है अभी जी। माशाल्लाह जी। फेस चेक करें इसका, कितना खूबसूरत है, ऊंचा माथा है। अज़हर भाई इसके ऊपर ना छोटे छोटे शेरे निशान भी हैं, तो इसके माँ बाप में से कोई शेरा भी था? ओनली इसके जो मदर है वो शेरी थी ठीक है। और बाप इसका लाल डब्बा था। बाप लाल डब्बा था। अभी 2 दांत है और 42.5 है। जी 42.5। लेकिन अज़हर भाई जो फ्रेम है ना इसका माशाल्लाह वो आउट क्लास है। जी ओनली अल्हम्दुलिल्लाह Length। का बड़ा एहसान है ठीक है। और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि ऐसे जानवर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम होता है कि आपके पास आ जाए। बिल्कुल सदियों में पैदा होने वाले जानवर हैं ये। बिल्कुल जी। सींग देखें कितने आउट क्लास हैं, फ्रेम देखें, तनी हुई सही बकरी। अच्छा अज़हर भाई इसको आप क्रॉस कब करवाएंगे? ओनली इसको हम इंशाल्लाह क्रॉस करवाएंगे जब ये 6 का एक दांत निकालेगी। ठीक है, यानी ये सितंबर अक्टूबर में इसमें नहीं करवाएंगे? अक्टूबर या नवंबर में। अच्छा अक्टूबर या नवंबर में। हाँ जी, तो अज़हर भाई ये भी करम से करवाएंगे कि इसके लिए? ओनली ये फीमेल मैं मेट करवाऊंगा नसीब के भाई से इंशाल्लाह ताला। नसीब का भाई? जी मेरे पास क्रू में इसके 2 भाई हैं फ्रॉम मेम, ठीक है। रुस्तम और मेम के वो क्रॉस हैं। ठीक है। और अच्छा वो जो 3 भाई हुए थे जी, वो टोटल? जो 3 भाई हुए थे। ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि जितनी मेरे पास पट्टे इस टाइम अवेलेबल हैं अच्छा वो मैं इस यानी कि इसके वो हाफ ब्रदर्स बनते हैं फ्रॉम मदर साइड। ठीक है। तो मेरा प्लान ये है कि इसको मैं उससे मेट करूँ। अज़हर भाई उन तीनों में से किस वाले से करवाएंगे? और भी ये पर्दे की बातें हैं। ठीक तो है। जब हो जाए पर्दे पे रह रहे हो तो पर्दा ना उठाओ। फिर इंशाल्लाह ताला वो सबको आइडिया हो जाएगा, हाँ तो उस टाइम मेट करवा लेंगे, बता ठीक। देंगे इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। 42.5 है, 2 दांत है और माशाल्लाह थनिया भी देखें इसकी, अभी से ये दूध में भी बहुत आउट क्लास निकलेंगी। अच्छा अज़हर भाई स्ट्रक्चर के हवाले से आप बकरियों में स्ट्रक्चर जो अच्छे से अच्छा हो उसको कितनी अहमियत देते हैं? और भी देखिए हम जब अमृतसरी ब्रीड का नाम लेते हैं ना, जी जी तो अमृतसरी ब्रीड में सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आती है वो उसका फिज़िकल और बॉडी लेआउट है। ठीक है। कि वो उसका लेआउट किस तरह का है ना, हाँ हाँ तो उस चीज़ को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है ठीक है। कि जानवर का फिज़िकल लेआउट क्या है। तो स्ट्रक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। स्ट्रक्चर जानवर के पास होना चाहिए। जो ओरिजिनल एनिमल्स थे, मैंने आपको फिर आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जी जी जो जानवर हमने देखे तो और जो जानवर हमारे बुजुर्गों ने रखे, जिन जानवरों पे हमें ट्रेंड किया गया, जी जी जो आउट ऑफ एक्सेप्शनल एनिमल्स थे, जी जी तो उन एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत बड़े देखे हमने। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर आपके पास वो ब्रीड हो जाए। तो अज़हर भाई अब हाइटें कम आने की क्या वजह हो गई फीमेल्स में खासकर? और भी जो हाइट कम आ रही है एनिमल्स में, उसकी मेन रीज़न तो ये है कि हमारे पास वो ग्रेजिंग नहीं रही है। ठीक है। हालांकि एनिमल्स में ब्लड हैं, जानवर पेडिग्री वाइज बहुत आला है हाँ हाँ और जानवर प्रोड्यूस बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप देखें ना कि अगर आप बैक डेकेड्स में देखें तो जो छेड़ू थे या आजड़ी थे उनके पास ग्रेजिंग के बड़े बड़े फील्ड्स थे चराई वाले। बिल्कुल। यानी कि उस टाइम कपास की चराई फ्री मिलती थी, लोग कहते थे यार कि आप चरा लें। ठीक है। उसके बाद दरख्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। हाँ हाँ उसके अलावा आपके पास यानी कि
वो कॉस्ट नहीं थी उन दौरों में जो आज कॉस्ट है जानवर एक हाई एंड एनिमल को रेस करने में आती है। बिल्कुल। अब जब यानी खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑन भाई, और एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से लोग एनिमल्स को उस सेंस में रिटेन नहीं कर पाते। ठीक है। और एडिंग इन दिस वन थिंग कि आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई वायरस, जैसे FMD बड़ा आया हुआ था। FMD आ जाता है, उसके बाद PPR आ जाता है, उसके बाद ETV आ जाती है, उसके बाद और बहुत से इश्यूज इन फीमेल्स के साथ चलते हैं, एडल्ट्स के बड़े इश्यूज होते हैं। तो ये एक टाइम टेकिंग टास्क है जिसको आपको बड़े एहसन तरीके से निभाना पड़ता है। ठीक है। तो हर शौकीन उस लेवल पे इस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जानवर में वो कोई कमी कोताही रहने की वजह से जानवर उस हाइट को, उस बॉडी स्कोर को, उस स्ट्रक्चर को, उस बोन को अटेन नहीं कर पाता। ठीक है। अच्छा जी जी, इश्यूज आते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, कीप दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड, इसका ये मतलब है ही नहीं कि अगर एक जानवर छोटा रह गया तो उसमें नस्ल और कद नहीं है। मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज में ये जो लोग जानते हैं मेरे एनिमल्स को, उसमें मैं रानों की फीमेल मिसाल देता हूँ बकरी। बिल्कुल। उसने मेरे पास यानी कि ऐसे ऐसे ब्रीडिंग मेल प्रोड्यूस कर दिए कि शायद वो एक शौकीन इमेजिन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसी का बच्चा अब मेरे पास करंट ब्रीडर भी है, करम। उसी के करम जी जी, उसी के बच्चे मैंने काफ़ी फार्म्स को मेरे से वो ले गए एज अ ब्रीडिंग यूनिट। ठीक है। तो वो हालांकि शी इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज फीमेल, लेकिन उसके अंदर ब्लड है। ठीक है। ब्लड लाइन है, उसके ट्रेड्स पूरे हैं, जिसकी वजह से हम उसको ब्रीड करवा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ओनली। हाँ, लोग ये कहते हैं कि जब जिस जानवर की हाइट थोड़ी है, स्पेसिफिकली इन फीमेल्स उसको आप ब्रीड ही ना करवाएं, लेकिन ये गलत बात है। ठीक। अच्छा अजहर भाई, आप ये मानते हैं कि ये जो ब्रीड है अमृतसरी बीतल, ये पाकिस्तानी दुनिया की बेस्ट ब्रीड है? ओनली नो डाउट्स इन इट कि ये एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रीड है ना। ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ। तो अजहर भाई, पाकिस्तान के अंदर जिस लेवल पे ब्रीडिंग हो रही है, अभी इंटरनेशनल फेस्टिवल है, आप भी आए, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, तो आपके ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करने के लिए कि पाकिस्तान में गोट फार्मिंग इस लेवल तक पहुंच गई है, ये राइट स्टेप्स हैं, और हमें फर्दर अब क्या इंतजाम करने चाहिए कि हम इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें? ओनली ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में चौधरी अताज अकबर साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। ठीक है। तो एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, फिर उसके बाद एहसन हाशमी साहब, बिल्कुल जी, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह है। मैं उन लोगों की एफर्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। फ़रूख एजाज साहब, चौधरी आतिफ साहब, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस एसोसिएशन को डेवलप करके, इन शोज़ को यहाँ तक डेवलप करके और लाने में। इसमें आप देखें ना कि किस लेवल पे शो प्रमोट हो रहा है। ठीक है। किसी के घर कुछ भी है, वो उसको लेकर आता है, शो में तैयार करता है। शौकीन का एक माइंड होता है कि इस दिन को शो लगना है, मैं अपने जानवर तैयार करके वहाँ ले जाऊँ। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है जी, और मैं इस एफर्ट को बड़ा सराहता हूँ। ठीक है। ये नॉट ओनली ऑन अ नेशनल लेवल, बल्कि आप यकीन माने ओनली कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इस शौक की वजह से लोग जानते हैं, माशाल्लाह। लोग राब्ते में हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं हमारी ब्रीड को। ठीक है। ये चूँकि हमारे सब कॉन्टिनेंट की ब्रीड थी अमृतसरी, जिसका मेजर पोर्शन इंडिया में था। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खित्ते में आफ्टर पार्टीशन ऐसे शौकीन पैदा कर दिए, ऐसे शौक़ पैदा कर दिए कि अब हमारे पास जो अमृतसरी ब्रीड है वो पाकिस्तान के जोन में इतनी आला है कि शायद पूरी दुनिया में नहीं मौजूद। बिल्कुल। और इसको प्रमोट करने के लिए ऐसे शोज़ हैं। बिल्कुल। अगर ऐसे शोज़ लगेंगे, ऐसे शोज़ पे काम होगा, मेहनत होगी, तो डेफिनेटली शौक बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो अजहर भाई, इसमें भी मज़ीद रूम है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को मज़ीद फर्दर बेहतर तरीके से इंगेज कर सकें? लिटरली ऑन बी कि आई एम टेलिंग यू द फैक्ट कि इसमें इतना रूम अवेलेबल है कि हमारी सोच समझ ही काम ना करे। जितने लोग बेचारे ये डिमांड करते हैं या मांगते हैं, और यानी कि वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक किड था जी, ताज। ठीक है। वो फ्रॉम बख्तावर और करम। ठीक है। तो बस अभी ये सोशल मीडिया पे तो इतनी बातें लंबी चौड़ी, बंदा क्या किसी को बताए, लेकिन वो किड जो हमने सेल किया है वो
इस लेवल पे सेल हुआ है कि शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगले 5 साल भी ऐसा बच्चा सेल ना हो। अच्छा माशाल्लाह। और आप देखें कि हमारे पास वो लेने वाले कौन है, वो वही लोग हैं जो लोग बाहर से शॉप करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास कैरेज के प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जिन्होंने लिया उनको पता नहीं उसकी कैरेज कॉस्ट कितनी पड़ी है बिल्कुल गल्फ जाने के लिए। अच्छा बाहर गया है वो जी, तो ठीक ये उन भी एक बहुत बड़ा एसेट है ये ब्रीड हमारा पाकिस्तान का। ठीक है अगर हम इस पे प्रॉपर वे पे इन द राइट वे इन द राइट सेंस एट द राइट टाइम काम करें ब्रीडिंग पे, ब्लड लाइन पे, तो डेफिनेटली ये शौकीन को एक बड़ा ज़बरदस्त आउटपुट देते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा अजहर भाई लास्ट पे एक एंडिंग सवाल करता हूँ, उसके बाद एंड करेंगे वीडियो का। अजहर भाई गोट शोज़ के अंदर जो जजेस होते हैं जी, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? जो जज है जी, तो जाहिर बात है उसने गोट को जज करना है, अगर उसका ब्रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा जी, या वो खुद अभी इस दगोदो में होगा कि मेरे पास ब्रीड अच्छी बने, जी, तो अजहर भाई इस हवाले से कुछ बताएं। असल में ओनली जो जजमेंट स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान है, सवाल तो आपका ऐसा है जो काफ़ी शरारती है, लेकिन बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इन द राइट वे। जी जी देखें, ओनली जो जजमेंट है ना, वो एक आपका दीनी लिहाज से अल्लाह की इमानत है आपके पास, ठीक है ठीक है जी। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप शो जज कर रहे हैं तो आपके सगे भाई का भी जानवर है ना, या इवन आपका अपना जानवर भी है और वो कैपेबल नहीं है, ठीक है तो वो कैपेबल नहीं है, ठीक है क्योंकि ये अल्लाह की इमानत है। और वो आपने देखा ना कि वो जो आदिल हुक्मरान होंगे, ये जी, जी। बेसिकली वही एक मिसाल ही बनती है बिल्कुल कि वो अर्श के साए के नीचे होंगे कल क़यामत के दिन। ठीक है तो अगर कोई भी शौकीन इस चीज़ को अपने अकाउंट फॉर करके जवाब देता है और शो जज करता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है अमूमन ये होता है कि जजेस में काफ़ी दोस्त यार होते हैं जिनके जानवर एंटर हुए होते हैं, तो वो ज़रा बाइस्ड होते हैं उन एनिमल्स को देख देख के। ठीक है तो इसका एक तो ये पहलू मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ऑन भी पाकिस्तान में शौकीनों की जो एक चॉइस है, वैरायटी इन चॉइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है यानी कि वो चॉइस में वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि एक शौकीन को फॉर इंस्टेंस ये पसंद आ रहा है जानवर, जी जी तो हो सकता है दूसरे को ये पसंद ना आ रहा हो, बिल्कुल एक को ये पसंद आ रहा है, तीसरे को ये पसंद ना आ रहा हो। ठीक है तो वो एक अपनी पर्सनल ओपिनियन पे भी एक चीज़ कंसिडर करते हैं और जजमेंट देते हैं। हाँ लेकिन ओवरऑल होना ये चाहिए कि एक अंडरलाइन पॉइंट्स हों, जिन पॉइंट्स पे जानवर की टॉप लाइन देखी जाए, उसका पुट्ठा देखा जाए, पीछे से ऊंचा तो नहीं है जानवर, आगे से नीचा है, और जानवर की टॉप लाइन सैगी तो नहीं है। फिर उसके बाद यानी अगर किसी का जानवर जीते उसको पता हो क्यों जीता है, वो किसी क्यों का जीता है। हारे तो उसको पता हो क्यों हारा है। और जज इतना कैपेबल हो कि वो बता सके कि जी ये जानवर अगर मैंने जिताया है तो क्यों जिताया है, ये जानवर अगर हार गया तो ये क्यों हारा है। ठीक है आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल जानवर के मुट्ठे बैठे हुए ना हो, उसके मंकी माउथ ना हो, अपर लोअर जाज में इश्यूज ना हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है और बहुत से और पॉइंट्स हैं जो इन एनिमल्स में मौजूद हैं और उनको हमें कंसिडर करना चाहिए, तो फिर जजमेंट कहीं भी नहीं जाती। ठीक है जितने जज हों उन्हें अंडरलाइन पॉइंट्स दे दिए जाएं कि ये पॉइंट्स हैं, इनको आप सामने रखें और अपने पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को सामने रखें, हाँ और फिर आप जानवर जज करें, तो प्रोबेबली फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी। नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। बाकी अजहर भाई आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। वंस अगेन आपको मुबारक भी हो। खैर मुबारक ऑन भाई, बहुत 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 शुक्रिया। ये सारी मुबारकें आप जैसे भाइयों की हैं जी, जिन लोगों ने जो इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं और इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि हमारा हर साल डिस्पाइट ऑफ मोर्टेलिटीज़, डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट इश्यूज़, डिस्पाइट ऑफ कॉस्ट इश्यूज़ हम लोग जानवर तैयार करके शोज़ में ले आते हैं। तो ये आप लोगों की, भाइयों की अप्रिसिएशन है जी। बिल्कुल और जी। वो ये उस रिस्पेक्ट की खातिर जो है हम एनिमल्स फिर उठा कर ले आते हैं यार कि कोई बात नहीं, हमें शोज़ में जाना चाहिए जी। बाकी अजहर भाई बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।